प्रयास भारत न्यूज मोहित सिंह के साथ। देखिए, केंद्र सरकार जातीय जनगणना का मंजूरी दे दिया है। कुछ दिन पहले बिहार सरकार जातीय जनगणना कराया था तो मोदी सरकार के जितने भी मंत्री थे विरोध कर रहे थे। आज जब मोदी जी मंजूरी दे दी है तो बिहार सरकार के मंत्री जितना भी बीजेपी के मंत्री सांसद विधायक जितना भी है उसे सपोर्ट करे। क्या जनता किस तरह से देखता है इस चीज़ को, जनता से बात करते हैं। हमारे चैनल में सबसे भैया पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जातीय जनगणना का आप किस तरह से देख रहे हैं भैया? कौन करवा रहे हैं ये? केंद्र मोदी जी। मोदी जी। हाँ। सूरज किधर से उग गया भाई? अरे भैया पूरब से उगता था आप। सूरज पूरब से उगता था ना। हाँ। उग गया किधर से आज? पता नहीं, आप ही लोग ना बताइएगा भैया। हमको लगता है सूरज पश्चिम से उग गया, क्योंकि कह रहे थे कि जाति दो ही होता है, गरीब और अमीर। हाँ। आज उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है गरीब और अमीर है। अब उनको जातीय जनगणना दिख रहा है, जातीय जनगणना नजर आ रहा है। और जब महागठबंधन बिहार में करवाया था तो कह रहे थे जाति दो ही होता है, दो ही होता है। अब क्या होता है आप बताइए ना। एक तरफ बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, बांटोगे तो कटोगे, फिर जाति के भी करते हैं। एक बात तरफ कहते हैं धर्म की बात करते हैं। पाकिस्तान से बोलते हैं लड़ोगे, सोचना नहीं चाहिए। हाँ। पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, दुनिया से नामो निशान मिटा देना चाहिए। आप बोले थे विश्व युद्ध की लड़ाई हम पाकिस्तान से करेंगे और उसका जातीय जनगणना तुरंत कराने लगे। मुद्दा को छिपाने के लिए, भटकाने के लिए, और क्या, दिमाग को डाइवर्ट कर दिए, समझे। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो कह रहे हैं, पाकिस्तान का अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए, नासो रबूत कर देना चाहिए। अगर मोदी जी, अगर आप चाह रहे हैं बिहार के लड़का को छोड़ दीजिए, छुट्टा साढ़ पाकिस्तान को नासो रबूत कर देगा। तो जातीय जनगणना कराने से मोदी जी को क्या फायदा होगा और बिहार की जनता और देश की जनता को क्या फायदा होगा? बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? इनको फायदा होगा ना कि इनका कितना वोटर है, कौन समाज के कितना वोटर है। ये वोटर को ढिंढोरेंगे ना, वोटर को ढिंढोरेंगे ना, फिर उनके लिए गुणगान गाएंगे। मोदी जी आपको बोलेंगे कि जाने के लिए पाकिस्तान, आप जाइएगा ना भैया? बोलेंगे जाने के लिए, हाँ। दौड़ल चले जाएंगे। सही में? सही में। अर्चना एक्सप्रेस पकड़ के जाइएगा ना? आप नहीं जाइएगा? हाँ भाई, पहले नंबर में हम जाएंगे। भैया से पहले हम जाने के लिए तैयार हैं। छोड़िए ना, जातीय जनगणना में बात कीजिए। जातीय जनगणना जो मोदी जी करवा रहे हैं क्या सही है या गलत है? गलत है। गलत है। गलत। तो फिर मोदी जी करवा क्यों नहीं? क्योंकि बिहार सरकार पहले कराया था उसको गलत बताए थे मोदी जी। तो वही बात आप सोचिए, वही बात आप सोचिए। जब पहले नीतीश जी करवाए, मोदी ऑब्जेक्शन लगाए, ठीक ना। अब बोलते हैं जब नीतीश जी जातीय जनगणना करवाए, मोदी जी टिप्पणी किए थे इस पे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मोदी जी लाए तो सही हो गया। कहाँ तक सही है भाई? ये दोहरी नीति नहीं होना चाहिए भाई। जब अगला के लिए गलत है तो आपके लिए भी गलत है। मानते नहीं बात को? इसे बिहार के या देश की जनता को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं भैया, आपस में पटवा देगा ये। फायदा बात की चीज है। देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उन्होंने सेल्फी पॉइंट बनाया है? नहीं। बनाया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना सेल्फी पॉइंट बनवाते हैं, कई करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आइए फोटो लीजिए। वो पैसा अगर बिहार के रोजगार में अगर आप लगा देते तो आपका जयकारा हो जाता। लेकिन सेल्फी पॉइंट बनवाते हैं, आइए फोटो लीजिए। मोदी जी चेहरा चमकेगा। लोग तो जान ही रहे हैं देश के प्रधानमंत्री है, चमकाना क्या बात, तो पहले ही चमका हुआ है। वो तो रानी दुर्गावती प्लेटफॉर्म भी बना लेते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। नमो भारत ट्रेन भी बनाते हैं। हाँ, आपका क्या कहते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट भी बना दिए थे, दरभंगा में एम्स भी बना दिए थे, समझे। तो इनका मोदी जी की छवि जो है ना, दिखावा वाला है। जैसे सेल्फी पॉइंट कैसे दिखावा है, करोड़ों रुपया लागत लगा के सेल्फी पॉइंट बनवाना, लोगों को दिखाना, इनका जो छवि है दिखावा वाला। तो दिखाने दीजिए, बिहार की जनता इनको 2025 में जरूर दिखाएगा। जो 400 पार का नारा दिए थे ना, इनको तो पता चल गया 400 पार का नारा, इस बार 225 का नारा लग रहा है ना। भाजपा बीजेपी अपना सोच ले, 25 भी बचा ले तो बेहतर होगा। बीजेपी 25 बचा ले तो बेहतर होगा। क्या कहेगा भैया बिहार देश के मोदी? पहले आप विरोध करे थे, अभी कैसे भाई ढल गए अथी पे। ये देखिए जाति जनगणना आप फॉरवर्ड से मोदी जी को वो खत्म हो गया। ये सिर्फ है SC ST के लिए। SC ST का भी तो कुछ फायदा होगा तब तो, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना करने से क्या फायदा होगा? अरे भैया, इसी में तो अभी क्या है, चुनाव नहीं हुआ है? अभी पूरा हिंदुस्तान का दिमाग को डाइवर्ट कर दिया मोदी जी। अब सारा हिंदुस्तान का जनमानस यही बोलेंगे। जातीय जनगणना करवाने से एक फायदा मिलेगा बिहार वासियों को, मोदी ये सौगात मिलेगा। मोदी ये सौगात गिफ्ट मिलेगा भाई, गरीब लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा।
हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाया जाएगा, समझे। मोदी ये सौगात मिलने जा रहा है। जो चप्पल बिहार वासी तैयार हो जाओ, मोदी जी आ रहे हैं सौगात देने के लिए। मोदी ये सौगात देने के लिए 2025 का गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है। आप अब जमीन पे नहीं रहोगे, हवा में बात करोगे। के लिए मंजूरी दे दी है। देखिए, हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हमको कोई एतराज नहीं है, जाति जनगणना हो, लेकिन जाति जनगणना पता कैसे हो? गरीब का बेटा कहाँ पढ़ रहा, नेता का बाल बच्चा कहाँ पढ़ रहा, इस तरीके से जाति जनगणना हो। नेता का बच्चा कहाँ, कौन कंपनी चला रहा है, कहाँ पर कहाँ कंपनी चला रहा है, और गरीब का बच्चा कहाँ कहाँ काम कर रहा है, इस तरीके से जाति जनगणना हो। ठीक है ना? इस तरीके से जाति जनगणना को आप गरीब में बांट दीजिए, जाति में, ठीक है, जाति जनगणना करवा लीजिए। आप नेता विधायक बनिए, आपका बाल बच्चा गर्भ में पढ़े। बिहार में जैसे है बड़ा बड़ा नोटोडेम, डॉन बॉस्को, संत माइकल, संजीवियर, ये सब स्कूल में पढ़े। हम लोग का बच्चा जाए उच्च विद्यालय, नगर पालिका स्कूल में पढ़े, आड़ी बाड़ी में पढ़े, तो ऐसे होगा जनगणना। अच्छा वाला तो जनगणना करवाइए। हाँ, ठीक है ना? साला हम लोग का बेंचो नहीं मिलता है सरकारी स्कूल में, मिलता है ना बोरा पर बैठने। बोरा पर बैठ के पढ़ेंगे। और जो मुखिया हम लोग के गांव में जीतता है, साइकिल चढ़े का औकात नहीं रहता है, जीत के आता है तो तुरंत फॉर्च्यूनर पर चढ़ता है, और उसका बाल बच्चा चल जाता है नोटोडेम में पढ़ेला। कहाँ से पैसा आ रहा है भैया? जीत के भेजा जनता। आपका बेटा पढ़ेगा नोटोडेम में, हम पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। बड़ के बेटा है ना जी। बड़ के बेटा है। बड़ कौन बनाया? मुखिया के हम मतलब मुखिया का अगर जो वोट साइकिल पर चढ़े का औकात नहीं रहता, और जब जीत जाता है तो दुआरी पर फॉर्च्यूनर लगा देता है। तो हम लोग का नोच के खरा जाति जनगणना एकदम ऐसे तरीके से होना चाहिए कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा और नेता विधायक का बच्चा कहाँ पढ़ रहा, अमीर का बच्चा कहाँ पढ़ रहा, गरीब का बच्चा का बेंच भी नहीं मिल रहा। इस तरीके से जाति जनगणना होना चाहिए। गरीब का बच्चा बिहार से बाहर कमाने जा रहा है और आप बिहार से बाहर फैक्ट्री चला रहे हैं। हाँ? हाँ? गरीब के नेता मोदी जी हैं। गरीब का नेता नहीं है मोदी जी। अडानी अंबानी नहीं बने। गरीब का नेता अगर मोदी जी रहते हैं तो हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में होते हैं, समझे। अडानी हम जितने लोग जो भागे हैं लाखों करोड़ों रुपए लेके, आज वो महंगाई का दर नहीं, महंगाई का मार नहीं झेलता। इसलिए मोदी जी गरीब का नेता हमको नहीं लग रहा है। अमीर का नेता जरूर है, समझे। हवाई चप्पल वाले का नेता नहीं है, लेकिन 5 लाख के जूता वाले जरूर हैं नेता। इसलिए महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? यही था कि 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है। 20 रुपए किलो आलू बेचे वाला 60 रुपए किलो बिक रहा है। 60 रुपए किलो लहसुन प्याज बिक रहा था। 1 मिनट, 60 रुपए किलो लहसुन प्याज बिकता था, अब 300 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई कहाँ? आज आलू 100 रुपए पसेरी मिल रहा है, इनको महंगाई नहीं दिख रहा है। इनको मोतियाबिर हो गया है। महंगाई कहाँ है भैया? 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है। अरे सस्ता हो गया है। सस्ता कहाँ? महंगाई पहले 100 रुपया मजदूरी मिलता था, आज 600 मिल रहा है। तो वो नहीं जोड़वाइएगा कि पहले 100 मजदूरी मिलता था, 600 मिल रहा। तो तनिशानी वो बढ़ गया। 400 का सिलेंडर 1100, 60 रुपए वाला कड़ुआ तेल 300 पार, 40 रुपए किलो मिलता था लहसुन, अब 300 रुपए किलो है लहसुन। 20 रुपए टमाटर मिलता था, 60 रुपए किलो है टमाटर। हम भाई बाजार करते हैं, हम लोग घर परिवार वाला बाजार बोलता करेला, तो तनी मनी महंगाई कुछ नहीं है। क्या महंगाई नहीं बोलेंगे? महंगाई ये नहीं है। अरे तो नमक टमाटर तेल का भाव अगर जानेगा तब ना। ये तो अपने खाता है, अपने घूमता है, रहता जोगी बहता पानी है ये, समझे। ये आज यहाँ दिखेगा, कल दिखेगा तो पटना में, पटना सिटी मिलेगा, परसों दिखेगा तो मोकामा मिलेगा। खाना खाते होंगे ना भैया? खाना खाते होंगे भैया। अपना पेट, एक पेट तो कोई भी पाल लेता है। परिवार चलाने के लिए, समझे, बहुत बड़ा योगदान होता है। चलाने के लिए मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मोदी जी 5 किलो अनाज दे 5 केजी देख रहे हैं ना। सोच देखिए, सोच क्या चाहिए? मोदी जी दे रहे हैं ना 5 किलो ना। आज सही पहले अनाज मिलता था जी, वो फ्री में, पहले मिलता था, फ्री में मिल रहा है मोदी जी का अनाज। फ्री में। इससे पहले भी फ्री मिलता था। बीपीएल एपीएल कार्ड होता था, जानकारी रख लो। बीपीएल एपीएल कार्ड होता था, उस समय तेल भी मिलता था, लाल हरियर चीनी, कार्ड होता था। बीपीएल एपीएल भी होता था, लाल हरियर भी होता था, तेल भी मिलता था और चीनी भी मिलता था, समझे। लेकिन क्या अब वो मिलता है? हाँ, इसका धंधा, इसे खत्म करने वाला कौन है, समझे। खत्म करने वाले कौन है? तो गरीब के लिए मोदी जी बेस्ट नहीं होंगे, समझे। गरीब के लिए जनगणना करा के गलत कर रहे हैं। जातीय जनगणना तो इनको करना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो पहले कर रहे थे, जाति 2 ही होता है, गरीब और अमीर। तो अब गरीब कहाँ चला गया भाई? अब अमीर कहाँ चला गया बताइए ना मोदी जी। अब गरीब अमीर कहाँ चला गया? ये देखिए, ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार आ रहे हैं और जातीय गणना करवा के ना बिहार वासियों को मोदी ये सौगात देने जा रहे हैं,
मोदी ये सौगात मिलेगा, बहुत जल्द बिहार वासियों को मिलेगा। जैसे 32 लाख का किट मिला था, उसे ही बिहार वासियों को मोदी ये सौगात मिलने जा रहा है। जनगणना का कांग्रेस भी सपोर्ट किया था, उस समय भी हम विरोध करते थे। आज मोदी जी ने लाया, उसको भी हम विरोध करते हैं। आप जातिगत जनगणना ला के फिर से आप जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आपके नेता बटेंगे कटेंगे का नारा देते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और फिर आप जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। अभी जाति जनगणना का जरूरी नहीं था मोदी जी, अभी देश में जरूरी था एनआरसी जैसा मुद्दा को, एनआरसी जैसा मुद्दा को लाकर, और जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया है, जो भारत के कुछ मुसलमान जो हैं उसमें साजिशकर्ता के द्वारा बांग्लादेशी रोहिंग्या के तहत आपको जो रहने का यहाँ काम कर रहे हैं, घुसपैठिया रहने का काम कर रहे हैं, उसको हटाने का काम करना चाहिए। आपको एनआरसी लाना चाहिए तो आप जाति जनगणना ला रहे हैं। कहाँ का नियम है भाई? जाति जनगणना ला, एनआरसी लाना चाहिए, जाति जनगणना ला रहे हैं। ये हमें आप बताइए। एक तरफ आपके नेता बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। एज हो गया है ना, जहाँ जो काम करने का वो काम तो करेंगे नहीं। इनको जाति एनआरसी लाना चाहिए, सीए लाना चाहिए, ये सब लाना चाहिए। अब आगे का जाति में